Hi, good morning to everyone. Welcome to our online portal and YouTube channel of Vishwakarma Competitive Point. I am Alok Kumar Nath. The topic UNO. Now we are discussing about UNO, which means United Nations Organization. First of all, we have to know why it was established. So, प्रथमे एटा कौन पे establish करा हितला and what is the main purpose for the formation of UNO. UNO आ पूर्वर आ ना थिला लीग ऑफ नेशंस and it was formed 1920 January 20 at the time of First World War प्रथम विश्व युद्ध 1914 to 1914 July 28 to 1918 November 11. The First World War 1914 to 1918, from 1914 July 28 to 1918 November 11. After the end of First World War, a League of Nations was formed in 1920 January 20. 1920 January 20 मसीह लीग ऑफ नेशन फॉर्मेशन कराइथिला बट ड्यू टू सम रीजंस किछि कारण जोगु इट वाज फेल्ड एटा विफल हो जाइथिला एंड ए सेकेंड वर्ल्ड वार was started and it was from 1939 to 1945. द्वितीय विश्व युद्ध जहाँकि 1939 रु 1945 मसीहा पर्यंत होइथिला एवं विश्वर प्रत्येक राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध परवर्ती समय चिंता कले फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस अंतर्जातीय शांति प्रतिष्ठा करिया पे सेमाने कोन कले ना यूएनओ फॉर्मेशन कले एवं ए जो यूएनओ फॉर्मेशन हला यूएनओ फॉर्मेशन ये 1945 अक्टोबर 24 1945 मसीहा अक्टोबर 24 तारीख एवं ये जो अक्टोबर 24 को यूएनओ डे बोली मध्य कहा जाए यूएनओ डे एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड मिलित जातिसंघ प्रतिष्ठा हला बेले 51 मेंबर कंट्रीज आर देयर 51 जन सदस्य राष्ट्र थिले and later it became 193 members are there एवं परवर्ती समय ये 113 मेंबर हो जाइछन्ती एवं the last country who became the part of UNO that is South Sudan 2011 जुलाई अर्थात साउथ सुदान 2011 जुलाई मसीह became the part of UNO तो ये आपण मानु कमेंट बॉक्स लिखि जणेबे द कैपिटल ऑफ साउथ सुदान and next in the next which language is used in UNO and there is 5 languages पांचटा लैंग्वेज UNO रे यूज करा होची एवं ए पांचटा लैंग्वेज को आमे केमिति गोटे ट्रिक रे मन रखिया पांचटा लैंग्वेज ताहले कोन कोन से पांचटा लैंग्वेज तो आमे गोटे एसी किनिया को जिबा तार आरएस पचारिबा कोठे किनिबा ना फ्रेंड्स एंटरप्राइजेस गोटे एसी आमे किनिबा खरा दिन हलानी तार आमे आरएस पचारिबा कोठु किनिया ना फ्रेंड्स एंटरप्राइजेस अर्थात जोटे एसी टीवी रेफ्रिजरेटर मिलचे रे जेनरली एंटरप्राइजेस बोली कहउची तो ए फॉर होची अरबिक सी फॉर Chinese, R for Russian, S for Spanish, F for French, E for English. ये पांचटा लैंग्वेज नहीं 6टा लैंग्वेज जनरली यूज करा होची यूएनओ ए फॉर होची अरबिक सी फॉर होची चाइनीज आर फॉर होची रशियन एस फॉर होची स्पेनिश एफ फॉर फ्रेंच ई फॉर होची इंग्लिश
अर्थात 6टा लैंग्वेज आमर यूएनओ रे यूज करा होछि। एंड नेक्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म यूएनओ the term UN was coined by ये जो UN term टा the term UN coined by for the first time Franklin D. Roosevelt प्रथमे ये जो यूएन वार्डटा प्रथमे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कॉइन करथिले एवं हु इज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए युक्तराष्ट्र अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ए वार्डर से कॉइन करथिले एवं जोटा कि बर्तमान 193टा मेंबर कंट्री अच्छा यूएनओ रो एवं एटा एस्टाब्लिश होता 1945 अक्टोबर 24 दैट्स व्हाई अक्टोबर 24 इज कॉल्ड एज यूएन डे एंड लेटर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ। जनरली यूएनओ हैज 6 प्रिंसिपल्स। साधारणतः 6 प्रिंसिपल्स अच्छी 6 प्रिंसिपल्स अच्छी ताले कौन कौन है 6 प्रिंसिपल्स आमे गोटे ट्रिक रे मन रखिया कौन ट्रिक ना इट्स सो इजी आई फॉर ICJ or you can say International Court of Justice, that is called I. And next is your T for Trusteeship Council, and next S for Security Council, S and again S for Secretariat, and next E for Economic and Social Council, and the last G for General Assembly. How to remember easily the 6 principles of UNO? ये जो 6टा प्रिंसिपल मु एथिपे कहली जे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे जनरली 3टा प्रिंसिपल ऑर्गन देइथिबो एवं अन्य गोटे देइ नथिबो एवं से क्वेश्चन आसियो जे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ। दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमेंबर इजीली इन ए ट्रिक of 6 principles of UNO. UNO रो 6टा प्रिंसिपल ऑर्गन आर ट्रिक होची इट्स सो इजी। I stands for ICJ or you can say International Court of Justice. T for Trusteeship Council, S for Security Council, S for Secretariat, and next E for Economic and Social Council, and the last one is your G, General Assembly. Okay, the 6 principal organ of UNO. The first one is your General Assembly, second one is your Security Council, third one is your Economic and Social Council, fourth Trusteeship Council, fifth International Court of Justice, and the last one is your Secretariat. This is the order of 6 principal organs of United Nations Convention. I will go to the discussion here. First one is General Assembly. General Assembly is also called town meeting of the world. इधर को हमने आउट कौन कहला ना क्वेश्चन भी आसो द जनरल असेंबली आल्सो नोन एज डैश इट इज आल्सो नोन एज टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट HQ मींस हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क एक्सेप्ट ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस remaining 5 principles organ of UNO the headquarters
is New York, but ICJ, the headquarters is Netherlands or Hawkins. The General Assembly headquarters is New York, जोटा कि अमेरिका. Next, all 193 members represented in the General Assembly. All 193 members we have already discussed. Total 193 member countries are there. Initially, it was 51 members. The last country is South Sudan. So, all 193 members representing the General Assembly. Next, meets each year first Tuesday of September. ये जो जनरल असेंबली रो मीटिंग हुए प्रति वर्ष सेप्टेम्बर मासर फर्स्ट ट्यूसडे रे मीटिंग हुए जेमिति हम इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम रे पार्लियामेंट रो तीन सेशन अछि गोटे होछि बजेट सेशन गोटे होछि मॉनसून सेशन और होछि विंटर सेशन अर्थात से मीट करथि जनरल असेंबली रो प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर मासर फर्स्ट ट्यूसडे. नेक्स्ट इस मेंबर नेशन दैट इज 193 कैन सेंड 5 delegates but each nation has only one. जो 113 जो मेंबर कंट्री माने रहले एमाने कोन करिवे ना सेंड 5 delegates एमाने 5 डेलीगेट पठेबे कोठी टू द जनरल असेंबली but each nation has only one. प्रत्येक राष्ट्र मानक कोठी मात्र होते से माने 500 जन पठेबे किंतु से माने वोट वैल्यू 1. नेक्स्ट पॉलिसी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन. General Assembly, it is a policy making organ and representative organ. Our Indian parliamentary system by Indian constitution रे government has 3 organs. One is your legislative, 2 executive, and 3rd is your judiciary. The functions of legislative is to make laws. Similarly, General Assembly, the main aim policy. It is na aim ko take. And those laws which is made by the General Assembly, and how it can be decision making through 2/3 majority and simple majority. Generally, a constitution can be amended in Indian constitutional system that is 3 types. One is your simple majority, second 2/3 majority, and special majority. But in case of General Assembly of United Nations Organization, decision making can be possible 2/3 majority, and some cases it is a simple majority. 2/3 majority and total number of member होगा that 2/3. And simple majority means total number of members by 2%. ज्यादा कोई decision making नहीं करेगा. The next one is first General Assembly meeting held Westminster Central Hall, London. When the General Assembly meeting was first held, प्रथमे आर कोटे बसले meeting ना Westminster Central Hall जोटा कि लंदन में अछि. The first General Assembly meeting was. Next, the next principal organ of UNO, that is the Security Council, which is very important principle of UNO. The headquarters that is New York. Security Council headquarters is New York. And what is the main purpose? What is the main functions of Security Council? Main aim of Security Council is maintain international peace and security. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जेतलो द्वितीय विश्व युद्ध परवर्ती समय रे द्वितीय विश्व युद्ध समय रे अगस्त 7 अगस्त 2 bombs dropped हिरोशिमा एंड नागासाकी. अगस्त 6 रे हिरोशिमा रे पड़थिला, अगस्त 9 रे नागासाकी रे पड़थिला. और से दिना एटम बम रो नाम अछि द फर्स्ट एटम बम व्हिच इज ड्रॉप्ड अगस्त 6 दैट इज अ लिटिल बम. द सेकंड वन इज हेड. तो तार भयावहता विषय प्रत्येक राष्ट्र माने जानि परले और एक वर्ष में हम बोले ना इंटरनेशनल पीस बेस कंसेप्ट एंड दैट्स व्हाई सिक्योरिटी काउंसिल was set. So the main purpose was of the Security Council international peace and security. And next one, Security Council originally consisted of 11 members but increased to 15 in 1965. जेतेबेले Security Council originate हितला वा फॉर्म हितला सेतेबेले 11 मेंबर कंट्री थिले. In 1965 it became 15 member countries. अर्थात 11 रो 15 टा हे. ये जो 15 मेंबर कंट्री माने जो रहले सेमान भितर 5 are permanent and 10 is non permanent. It comprises 5 permanent members and 10 non permanent members. 5 जन रहले permanent member आ 10 जन रहले non permanent member. ताले से 5 जन permanent member की फर्स्ट वन इज USA
and USSR. After end of Second World War, two emerging power, that is your USA and USSR. विश्व द्वितीय विश्व युद्ध परवर्ती दुईटा महाशक्तिर विरोध घटिला गोटे होची अमेरिका एवं आउ होची रूसिया जो कि कोल्ड वार स्टार्ट एंड बिफोर सेकंड वर्ल्ड two major power, that is your UK and France. द्वितीय विश्व युद्ध परवर्ती दुईटी महाशक्ति गोटे होची युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत रूस एवं द्वितीय विश्व युद्ध पूर्व गोटे होची ब्रिटेन बा यूनाइटेड किंगडम एवं आउ होची फ्रांस. And the fifth permanent member of Security Council is China. China. Now, the contemporary world, China became a major power. So, जोटा कि वर्तमान कोरोना परिस्थिति चाइना समस्त को पूरा जोटा आतंकित परिस्थिति सृष्टि करछि. तो ई पांचटा कंट्री होचंती सिक्योरिटी काउंसिल रो परमानेंट मेंबर. एवं जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स are re-elected for a term of 2 years by 2/3 majority of General Assembly. एमाने कोन करबे जो 10 जन नॉन परमानेंट मेंबर मानकर री-इलेक्ट ही परिबे एवं एमाने कोन करबे ना 2 वर्ष by 2/3 majority of General Assembly. General Assembly रो द्वारा एमाने 2/3 majority रे कोन करबे माने इलेक्ट ही परिबे. And the next one is your permanent members have veto power. This is a very important point of Security Council. And who enjoys the veto power? The permanent members. They are using veto powers. Veto, which means reject. अर्थात जो USA, USSR, UK, France और चाइना ये पांच जन परमानेंट मेंबर पाखरे veto power अछि. And these 5 permanent members, they are misutilizing of the veto power. सेमान आ कोन करछथि ना जो veto power बा नाकस करियर क्षमता को एमान मिसयूटिलाइज करछथि. जेमिति कि चाइना all the country of the world विश्व समस्त राष्ट्र चाहछथि पाकिस्तान को गोटे कोन करिया ना पाकिस्तान को गोटे ग्लोबल टेररिस्ट बा टेररिस्ट नेशन करिया घोषणा करिया चाहछथि. बट चाइना is totally refused. Similarly, in India wants be a member of NSC, Nuclear Supplier Group. ये जो ग्रुप रो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप रो गोटे मेंबर होते चाहछि, बट चाइना implementing its veto power. जे तार veto power implement करे इंडिया NSC रो गोटे मेंबर कंट्री ए बने. This is all about the Security Council. The next, Economic and Social Council, and the headquarters is Newark. Newark रे our headquarters is Economic and Social Council. And current president are वर्तमान president के अछथि Her Excellency Monaju of Norway. ये होचंती नॉर्वे जे कि Economic and Social Council रो president अछथि यूनियन रो जे नॉर्वे यूनियन करछथि उन जार नाम होछि Her Excellency Monaju. Next, Economic and Social Council comprises 54 members. ये जो Economic and Social Council जो अछि तार टोटल मेंबर होचंती 54 मेंबर्स आते हैं. And 18 members, that means 1/3 member of the total member 1/3 means 18 members of whom are elected every year by the General Assembly to serve 3-year term. 3 वर्ष ପାଇଁ प्रति year ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି କୋଠି ନା Economic and Social Council. The next, the returning members and the president are eligible for immediate election. Those members who are retired, जो माने रिटायर्ड कर दिछथि जेमे ई जो Economic and Social Council member बा प्रेसिडेंट को आफ्टर रिटायरमेंट there is eligibility criteria for whom for immediate re-election. माने पुणे आते re-election करबे. Its main aim is to promote social progress and better standard of life, which is very important principles of UNO, that is your Economics and Social Councils. The main purpose to promote social progress and better standard of life.
That means all the people of the world, they have to improve their literacy, poverty rate, etc. ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା better standard of life ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର next organ of UNO, Trusteeship Council, and the headquarter of Trusteeship Council is New York। ଆମେ डिस्कशन କରିছি जे 5ଟା प्रिंसिपल organ যার हेडक्वार्टर होची न्यूयॉर्क एक्सेप्ट ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। It was formed 1945 এবং দেখা যাচ্ছে এই যে ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল যেটা কি বর্তমান এবে ফাংশনিং করুনি, তো এটা ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল যার হেডক্বার্টার হচ্ছে নিউইয়র্ক আর ফর্ম হয়েছে 1945 এবং আর পারপোজ কোন না বিশ্বরে কৌনসি রাষ্ট্র পরাধীন হইকি ন হুঁতু বা কিଏ কার টেরিটরি উপরে আক্রমণ ন করন্তু বা অত্যাচার ন করন্তু, যোଉଥିପାଇଁ ଏ ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল অর্থাৎ নাও এটেজ বর্তমান এইভাবে তো পরিস্থিতি আসছে কেই মধ্যে কার অধীনে রয়েছে এবং কার পারপোজ যে ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল অফ পারপোজ। The next one is International Court of Justice. International Court of Justice, the headquarters is a hub which is situated in Netherlands. Netherlands what is situated hub এবং hubরে headquarters আছে কারো না ICJ আছে, ICJ which means International Court of Justice, and it is the principal organ of UN. এটা হচ্ছে UN এর ଗୋଟେ principal organ. Next, it consists of 15 judges. ଆମେ जो ICJ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ତାହେଲେ ଇଜିଲି ଆମର ମନେ ରହିବ it consists 15 judges. ଆରେ 15 ଜଣ ଜଜ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ 31 judges are there, but ICJ there is 15 judges. The next they are elected by the General Assembly along with Security Council. মানে কিভাবে ভাবে ইলেক্ট হতে না by the General Assembly, and the first principles of United Nations, that is the General Assembly along with Security Council. এই দিকে দ্বারা সমাপ্ত হবে elected. Next, tenure of judge of International Court of Justice, that is on 9 years. এবারকার যে কোর্টে যে জজেস মানে যে রইবে এমানଙ୍କର কার্যকাল কেতে বর্ষ না 9 বর্ষ। নেক্সট, ওয়ান জজ ফ্রম ওয়ান কান্ট্রি, এবং প্রত্যেক জজ মানে এটা যে টোটাল 15 জন জজ রইবে প্রত্যেক কান্ট্রিରୁ কেবল জଣେ ଜଣେ জজ বিলংস করবে, অর্থাৎ কোনসি গোটিয়ে কান্ট্রিରୁ দুইটা জজ বিলংস করবে, সো দ্যাট ওয়ান জজ ফ্রম ওয়ান কান্ট্রি। এন্ড নেক্সট, রি-ইলেক্টেড সিস্টেমস অলসো अवेलेबल, এবং ସେମାନେ पुनः ସେମାନେ କହିବେ ନା ଇଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ କୋଠି ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ। And the main purpose but International Court of Justice settle legal disputes, যেতে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্তরে ডিসপুট দেখা যাচ্ছে তার কথা সেটেল করা। নেক্সট, and to give advisory opinion on legal questions উপরে এই কোন করিব তা লিগাল অ্যাডভাইজরি जोटा कि गोटे केस कुलभूषण जाधव कथा कहे जो कुलभूषण जाधव कथारे हम आईसीजे रे बर्तमान इंडियन केस है, अर्थात पाकिस्तान चाहछि कुलभूषण यादव को फांसी देबे, जोटा कि बर्तमान केस आईसीजे है। द नेक्स्ट इज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। हमें पढ़िथिले जे यूएनओ हैज 6 लैंग्वेजेस आर देयर, 6टा लैंग्वेज थिला। मैं कहथिले जे एसी आरएसएफ ए पर अरबिक, सी पर चाइनीज, R for Russian, S for Spanish, E for English, and F for French. But International Court of Justice only 2 languages used here, that is English and French. Next, and the last point, last principal organ of UNO, that is the Secretariat. The headquarters is of UNO. प्रत्येक headquarters New York আছে except ICJ. The Secretariat मध्ये ICJ headquarters अछि न्यूयॉर्क अछि। The Secretary General is appointed by the General Assembly। हम जो General Assembly जो करा अछि ता द्वारा सब काम करे ना appointed कि ना Secretary General। It composed of a Secretary General assisted by staff of International Civil Servant of World Bank। it is जने कोन रहबे जने Secretary General रहबे एवं ताको असिस्ट करिया पे के रहबे ना इंटरनेशनल लेवल पे दोज सिविल सर्वेंट्स उन्हें की जो सेक्रेटरी फंक्शन करियो। नेक्स्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल
When UNO was formed, who was the first Secretary General of UNO? That is Trygve, who belongs from Norway. Norway which belongs to Trygve was the first Secretary General, and he is elected 1945. And the current Secretary General of UNO, that is your Antonio Guterres. Antonio Guterres, who belongs from Portugal. Portugal which belongs to Chile. He is the ninth Secretary General of UNO, and the 8th Secretary General Ban Ki-moon. That means before Antonio Guterres, who was the Secretary General? Ban Ki-moon was the Secretary General of UNO. Ban Ki-moon, who belongs from South Korea. धन्यवाद. वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. Thank you. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.